बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अजवाइन से मुतालिक बहुत मुफीद मालूमात शेयर करने जा रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोग अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसको इस वजह से इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें इसके फ़वाइद के बारे में इल्म नहीं होता। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अजवाइन का इस्तेमाल हमारे लिए किस कदर फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ मैं आपको इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊंगी और इसके नुकसानात भी बताऊंगी कि अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिल जाएं। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम अजवाइन के फ़वाइद के बारे में बात कर लेते हैं। अजवाइन से बेहतरीन डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ होते हैं जो हमारे निज़ाम हज़म को बेहतर बनाने में बहुत मददगार होते हैं। जिन लोगों को लो या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, अगर वो अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है। ये वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि आपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अजवाइन का किस हद तक इस्तेमाल करना है कि इसके नुकसानात ना हों बल्कि इससे आपको फ़वाइद हासिल हों। जिन लोगों को रेशे वाली खांसी या बलगमी खांसी की शिकायत रहती है उनके लिए अजवाइन का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। दमा की अलामात को कम करने में अजवाइन बहुत ज़्यादा मददगार होता है। अजवाइन का इस्तेमाल हाजमा दुरुस्त रखने के लिए बेहतरीन है। इसके साथ साथ अजवाइन के इस्तेमाल करने से चेहरे की जिल्द साफ़ सुथरी शफाफ हो जाती है और चेहरे पर मौजूद छाइयों से काफ़ी हद तक निजात मिल जाती है। इसके अलावा जो लोग मोटापे का शिकार हैं उनके लिए भी अजवाइन का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। जिन लोगों को गुर्दे में पथरी की शिकायत है, अगर वो अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी ये शिकायत काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। आपके लिए ये मालूमात काफ़ी हैरत अंगेज़ होंगी कि अजवाइन पेट के अमराज के लिए इक्सीर की हैसियत रखती है। यानी जिन लोगों को पेट के अमराज की शिकायत है, अगर वो मुसलसल अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्दी उनकी हर तरह के पेट के अमराज ख़त्म हो सकते हैं। अक्सर मौसम की तब्दीली या ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से चेस्ट कंजेशन हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में अगर अजवाइन का इस्तेमाल किया जाए तो इस तकलीफ़ से बहुत आसानी से निजात हासिल की जा सकती है। अक्सर देखने में आया है कि छोटे बच्चों के पेट में कीड़े आ जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें पेट के दर्द की शिकायत रहती है। ऐसे में अगर उन्हें अजवाइन का इस्तेमाल करवाया जाए तो उनके पेट से कीड़े बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। एक और अहम इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ वो ये है कि अक्सर बच्चे या बड़े जिनको भूख की कमी की शिकायत रहती है और उन्हें बिल्कुल भूख नहीं लगती और वो चाहते हैं कि वो मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं, उन्हें चाहिए कि वो भी अजवाइन का इस्तेमाल करें। कुछ अरसे के बाद ही उनकी ये शिकायत बिल्कुल दूर हो जाएगी और उन्हें भूख का एहसास होगा और वो अच्छी खुराक वक्त पर खाना शुरू कर देंगे। मौसम बरसात में अक्सर हैज़े की शिकायत हो जाती है। ऐसे में अजवाइन का इस्तेमाल हैज़े की अलामात को बहुत हद तक दूर कर देता है। इसके साथ साथ जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत रहती है, अगर वो अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं तो उनका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। जिन लोगों को मुसलसल सीने में जलन की शिकायत रहती है, अगर वो अजवाइन को अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्दी उनकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ जिस्म की सोजिश कम करने के लिए अजवाइन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अभी तक मैंने आपके साथ अजवाइन के फ़वाइद शेयर किए हैं, यानी अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको इन बीमारियों से निजात मिल सकती है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने अजवाइन का इस्तेमाल कब करना है और कैसे करना है। इसको इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अजवाइन क्योंकि तासीर में गर्म होती है इसलिए इसका कम इस्तेमाल ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। रोज़मर्रा खाने में अगर चुटकी भर अजवाइन डाल दी जाए तो इससे ना सिर्फ खाने का जायका बढ़ जाएगा बल्कि खाना आसानी से हज़म भी हो जाएगा।
मछली के मसाले में भी अजवाइन का इस्तेमाल फ़ायदेमंद रहता है। इस तरह से एक तो इसका जायका बढ़ जाता है और दूसरा ये कि मछली की बू भी ख़त्म हो जाती है। वज़न कम करने के लिए अजवाइन का पानी बहुत फ़ायदेमंद है। रात को क्वार्टर टीस्पून अजवाइन आप 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह निहार मुँह शहद डालकर इसको पी लें, तो आपको कुछ अरसे के बाद ही महसूस होगा कि आपके वज़न में काफ़ी हद तक कमी आ गई है। इसके साथ साथ अजवाइन का कहवा भी हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्वार्टर टीस्पून अजवाइन आप 1 गिलास पानी में डालकर उसको पकने के लिए रख दें। जब वो पानी पक कर आधा रह जाए तो उसको आप इस्तेमाल में ले आएँ। इस तरीके से वो कहवा भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके अलावा अजवाइन को रायते में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 कप दही में आप क्वार्टर टीस्पून अजवाइन शामिल कर दें, साथ ही थोड़ा सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें डाल दें या अपनी पसंद के मुताबिक सब्जियां शामिल कर दें और उस दही को आप इस्तेमाल में लाएं। इस तरीके से अजवाइन के फ़वाइद भी हासिल हो जाएंगे और दही का जायका भी बढ़ जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया था कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी अजवाइन फ़ायदेमंद है। 1 गिलास पानी में चुटकी भर अजवाइन डालें और उसे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए भीगा रहने दें। उसके बाद उस पानी को पी लें, तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगा। और अगर आप ये पानी निहार मुँह पिएंगे तो इसके फ़ायदे डबल हो जाएंगे, यानी यह आपके ब्लड प्रेशर को ना तो हाई होने देगा और ना ही लो, बल्कि आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखेगा। जो लोग चाहते हैं कि उनका वज़न कंट्रोल में रहे और मोटापा उनके बिल्कुल भी पास ना आए, तो उन्हें चाहिए कि अजवाइन का इस्तेमाल करें। अजवाइन को आप कहवे की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं या पानी में भिगोकर भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। लेकिन अगर इसका कहवा रोज़ाना पिया जाए तो मोटापा बिल्कुल भी पास नहीं आएगा और वज़न काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगा। अगर 1 कप पानी में चुटकी भर अजवाइन डालकर उसको पकाया जाए और पानी आधा कप रह जाए, उसमें शहद मिला लें और अगर 7 लीमू का इस्तेमाल भी कर लिया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, यानी इसका डबल फ़ायदा होगा। कुछ अरसे के बाद ही आप महसूस करेंगे कि वज़न में कमी भी हो गई है और वज़न काफ़ी हद तक बैलेंस भी हो गया है। इसके अलावा जिन लोगों के चेहरे पर मुसलसल दाने निकलते हैं और उन दानों के निशानात भी चेहरे पर नज़र आते हैं, उन्हें चाहिए कि वो भी इसका कहवा पिएं या फिर इसका पानी भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। तकरीबन 1 महीना इसको रेगुलर इस्तेमाल करें, उसके बाद देखेंगे कि स्किन काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है, शाइनी हो गई है और जो चेहरे पर दाग धब्बे थे वो भी काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। इसके अलावा अजवाइन का तेल हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को जॉइंट पेन की शिकायत रहती है और चलने फिरने में दुश्वारी होती है, वो इस ऑयल से मसाज करवाएं तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथ साथ जिन लोगों के जोड़ों में दर्द रहता है, अगर वो इसके तेल से मसाज करवाएंगे तो उनकी ये शिकायत बिल्कुल दूर हो जाएगी। फ्रैक्चर हो जाने की सूरत में भी अजवाइन का तेल बहुत फ़ायदा देता है, क्योंकि ये हड्डियों और जोड़ों की तह तक पहुँच जाता है और आराम पहुँचाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अजवाइन का इस्तेमाल हमारे लिए किस तरह से नुकसानदेह भी हो सकता है। सबसे पहली बात समझने की ये है कि हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हमने एतदाल के साथ इस्तेमाल करना है, और अजवाइन क्योंकि तासीर में गर्म होती है इसलिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह भी हो सकता है। आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 चुटकी या फिर क्वार्टर टीस्पून ही इस्तेमाल करना है। इससे ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अपनी गर्म तासीर की वजह से ये किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप इसे कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं और मेरे बताए हुए तरीके से ही इस्तेमाल करेंगे तो आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आप बताए गए फ़वाइद से काफ़ी हद तक मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। गर्मी के मौसम में अक्सर अजवाइन के अंदर कीड़े आ जाते हैं, तो आपको चाहिए कि अजवाइन को अच्छे तरीके से साफ़ करके किसी एयर टाइट जार में रख लें और उस जार को आप फ्रिज में रखें, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े उसमें से क्वार्टर टीस्पून अजवाइन निकालें और उसे इस्तेमाल में लाएं। इस तरीके से अजवाइन को आप काफ़ी लंबे अरसे तक इस्तेमाल में भी ला सकेंगे और उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी हासिल कर सकेंगे। अजवाइन एक बेहतरीन हर्ब है जिसके बेतहाशा फ़वाइद हैं। बस आपने इसे बैलेंस तरीके से इस्तेमाल करना है। कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करें तो फिर आप इसके नताइज देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये किस तरीके से आपको बेतहाशा बीमारियों से बचा सकता है, बजाय इसके कि हम बहुत
महंगी महंगी मेडिसिन्स का इस्तेमाल करें, तो क्यों ना हम घरेलू टोटकों के ज़रिए अपनी बीमारियों को कम करें और उनसे निजात हासिल करें। ख़ासकर बच्चों के लिए तो हमें कम से कम दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए और ख़ुद भी दवाइयों से अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि ये जो नेचुरल चीज़ें हैं और होम रेमेडीज़ हैं, इनके बेतहाशा फ़वाइद हैं। बस हमें इसको इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए और सही वक्त पर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी और आप मेरे बताए हुए तरीके से ही इस अजवाइन को इस्तेमाल में लाएंगे और आप देखेंगे इसके बेहतरीन नताइज आपको हासिल होंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।